मरते दम तक। हमारी ऐसी मर रही है, 80 साल की उम्र है हमारी। देती उन्होंने मंदे में, सस्ते में देती। आज वहाँ 2 करोड़ रुपए बीघे का भाव है। आज हम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में मोटी गांव में आए हुए हैं। तो किसानों ने धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए रखा हुआ है। अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि भाई किस विषय पे इन्होंने धरना प्रदर्शन रखा है और इनकी क्या परेशानी है, क्या मांग है इनकी, धरना प्रदर्शन क्यों कर रखा है इन्होंने। सर, आपने ये धरना प्रदर्शन रखा हुआ किस विषय पर रखा हुआ, क्या परेशानी है, क्या आपकी मांग है? सर, हमारे गांव की करीब 7-8 साल पहले 30 एकड़ ज़मीन बीसीसीआई द्वारा खरीदी गई, जिसमें आज तक कोई भी हमसे जो ज़मीन ली गई इस वजह से ली गई कि जल्दी ही इसमें निर्माण कार्य शुरू होगा, जो कि आज तक 7-8 साल हो गए, आज तक कोई निर्माण कार्य यहाँ नहीं हुआ। जब भी कहते हैं, जब भी बीसीसीआई के जो गाजियाबाद के वे हैं क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा जी, जब ये आश्वासन दे देते हैं अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा और अब के साल हो जाएगा, अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। तो पैसा तो मिल गया जी, पर हमने जो ज़मीन दी सस्ते रेटों पे दी, इस वजह से दी कि भाई गांव का विकास होएगा, क्षेत्र का विकास होएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और अब तक कोई भी विकास कार्य यहाँ नहीं हुआ। गौरव त्यागी जी हैं, मोटी के रहने वाले हैं, ये भी धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। इनसे भी हम पूछना चाहेंगे इनका क्या मकसद है, क्या है क्या नहीं है, कि भाई धरना प्रदर्शन गाँव वालों ने, मोटी गाँव वालों ने रखा हुआ है, किसानों ने अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन किया है इन्होंने। हमारा धरना प्रदर्शन करने की एक ही विषय है, इसका जो शिलान्यास किया है माननीय योगी आदित्यनाथ और अमित शाह द्वारा लखनऊ में कॉन्फ्रेंस में हुआ है, ये लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उसके बावजूद इन्होंने ज़मीन किसानों से मंदे रेट पे ली है, ताकि हम लोगों ने भी अपनी सहमति से इस वजह से दी है ताकि यहाँ गाजियाबाद का विकास हो सके। उसके बावजूद लेने के बाद इसके साथ के इससे पहले बाद के बने हुए स्टेडियम में उनमें मैच भी शुरू हो गए हैं। वाराणसी का है, लखनऊ वाला है, और यहाँ पे अभी भी कुछ कार्य नहीं हुआ है और किसानों में इस बात का रोष है। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं। शासन और प्रशासन ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देंगे और सड़क पे आंदोलन करेंगे। 8-10 साल हो चुके हैं इस एक बार करे हुए, और एक बार करी है, लेकिन हम किसानों की सहमति से ये एक बार हुई है। हमने इस वजह से परमिशन एक बारी के लिए अपनी साइन परमिशन इस वजह से दी थी ताकि गाजियाबाद की जनता और गाजियाबाद के युवाओं का कुछ रोजगार मिले और विकास हो, गाजियाबाद की धरती का विकास हो जी। तो आपको उसका जो एक बार जमीन तो उसकी पेमेंट करी? हमें उसकी पेमेंट तो मिल चुकी है, लेकिन अगर आप एक बात बताओ, ये स्टेडियम नहीं बनाते तो हमें अगर स्टेडियम का लालच ना दिखाते तो हम अपनी ज़मीन क्यों देते? किसानों ने अपनी बोने जोतने की ज़मीन, किसान जो अन्न पैदा करता है उसका त्याग करके ये स्टेडियम के लिए ज़मीन दी है, और प्रशासन में बिल्कुल चुप बैठा है इस विषय में। तो अभी स्टेडियम की कोई शुरुआत नहीं है? अभी कोई शुरुआत नहीं है। मीडिया के माध्यम से कभी लुभाने के लिए कह देते हैं कि स्टेडियम का शिलान्यास अब चालू होगा, जल्द होगा, फलानी डेट में होगा, इस सन में होगा। उसके बावजूद उससे अलग ग्राउंड पे कोई वास्तविकता में कोई बात है ही नहीं। हमने उनके संज्ञान में भी डाल ली है और सभी जिला स्तर पे भी हम अपना ज्ञापन दे चुके हैं, और डीएम साहब को भी अपना ज्ञापन अभी अपनी कमेटी की सहमति से ज्ञापन देने जाएंगे, और सभी के उसमें डाली हुई है, संज्ञान में है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन चुप है। अभी हमारी कोई उम्मीद नहीं है। अभी किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठा हुआ है और स्थानीय लोगों में इस बात का बहुत बड़ा रोष है, और हम करीबन यहाँ 200-400 की संख्या में यहाँ रोज मौजूद होते हैं, अपना काम मिल्ला रोजगार छोड़ के यहाँ बैठते हैं। देखो, गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो उसका अगला कदम ये होगा, हम धरना प्रदर्शन को इस बड़े आंदोलन के रूप में ले जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी से पर्सनल मिलने का काम करेंगे। धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं महेश त्यागी जी भी आए हुए हैं, इनके भी विचार हम पूछ लेते हैं कि धरना प्रदर्शन में क्या आगे की एक्टिविटी क्या होती है। हाँ जी, अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे हैं इसको। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो इस आंदोलन को हम उच्च लेवल तक ले जाएंगे। हाँ, इसके लिए वो तो पेमेंट तो हो चुका, इन्होंने उसका एक्वायर नहीं करी थी, ये बैनामे कराए थे इन्होंने। हाँ जी, बैनामे कराए थे इन्होंने किसानों से सस्ते दामों पर। अब तो रेट कई गुना है उससे ज़्यादा। इसी लालच में कि हमारे गांव का, हमारे आसपास का विकास होगा, युवाओं को खेल के अवसर मिलेंगे, इसी वजह से गांव वालों ने दिए ये हमारे आसपास जितने भी गांव हैं राजनगर एक्सटेंशन के, और गाजियाबाद से भी आ रहे हैं जी, गाजियाबाद शहर से भी आ रहे हैं। हाँ जी, हैं ये बराबर में सिहानी गांव है, सबका सहयोग है इसमें। हाँ जी, आज हम मौजूद हैं मोरटी गांव में, जहां कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं
आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। चाचा आप बुजुर्ग हैं, आप बताएं कि क्या मांग है, आप क्यों बैठे हैं, क्या ऐसी क्या वजह है कि आप अपना घर छोड़ के यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं? हमारी ये मांग है भैया, हमारी ज़मीन ले ली इन्होंने, एक्वायर कर ली मंदे रेट में। किसने लिया आपकी ज़मीन? पहले यूपीसीआई ने, जिसके राकेश मिश्रा जी के हस्ताक्षर हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन ले ली मंदे रेट में और यूँ लालच देख के ली गई। हम लोगों को भकाया गया किसानों को, इसमें स्टेडियम बनेगा, गांव की तरक्की होएगी, आसपास की तरक्की होएगी। और अब 8 साल हो चुके, 8-9 साल, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई बना नहीं, कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने, ना खेल का मैदान बनाया, ना कुछ बनाया। ऐसा कैसे पड़ा, कोई काम नहीं चला इसमें आज तक भी। बस ये हमारी मांग है, और यदि नहीं बनाते हैं ये तो आंदोलन लंबा करेंगे। उम्मीद है कि कुछ होगा? उम्मीद तो हमें पूरी है भैया, होना चाहिए कुछ ना कुछ जरूर। सरकार कर रही है अपना काम, उम्मीद है? सरकार हाँ करेगी, तो सरकार को तो बनाना ही है। उम्मीद तो सरकार से ही लगाए बैठे हैं कि सरकार करे। 8 साल से कोई सुनवाई भी नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई 8 साल से। हम बस ये कहते रहे अब बनेगा, अगली साल जनवरी में बनेगा, फरवरी में बनेगा, आज तक नहीं बना। आप भाई आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं मोहित कुमार ग्राम मोर्टी से हूँ। तो हमारी जो ज़मीन है ये 2015 में राकेश मिश्रा जी जो यूपीसीआई के हस्ताक्षरी थे, उन्होंने इसे ख़रीदा है तो सहमति के आधार पर। तो सभी ग्रामीणों ने जो है सहमति के आधार पर ये ज़मीन उन्हें दी कि यहाँ पे जो है स्टेडियम बनाया जाएगा। और गाज़ियाबाद ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो युवा खिलाड़ी हैं वो निखर के प्रतिभा सामने आएंगी, उसी के पर्पज़ से ये ज़मीन दी गई। मगर यहाँ पे 8 साल होने के बावजूद भी कुछ कार्य अभी नहीं करा गया है, और बार बार प्रशासन का जो आश्वासन दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ भी कोई काम नहीं चल पाया है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी क्या सबसे बड़ी मांग? देखिए 2018 में माननीय श्री योगी जी और अमित शाह जी द्वारा इसका जो है उद्घाटन करा गया था लखनऊ में। तो उन्होंने थोड़ा फंड भी जारी किया था इसके लिए, मगर उसके बावजूद भी कार्य जो है धरातल पर अभी उतर नहीं पाया है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गाज़ियाबाद प्रशासन भी है इसमें शामिल, जो उसकी कार्य को विलंब कर रहे हैं, और इस वजह से ये कार्य चल नहीं पा रहा। तो हमारी ये मांग है कि हमारी मांगों को जो है मीडिया द्वारा और माननीय यहाँ के सांसद जो हैं वीके सिंह और विधायक अजीत पाल जी द्वारा इस बात को जो है माननीय योगी जी के सामने प्रस्तुत किया जावे, और ये कार्य जो है जल्द से जल्द प्रारंभ किया जावे। बुजुर्ग चाचा भी बैठे हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है। भैया सुखबीर नाम है मेरा, मोर्टी का रहने वाला हूँ। हमने जो ज़मीन दी थी क्रिकेट के लिए, उस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। करीब 8 साल पहले ज़मीन हमसे ले ली थी, है जी। अब वैसी पड़ी हुई है ज़मीन। तो हमने इस लालच में दी थी, सस्ते रेट में इसलिए दी थी, गांव का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, बच्चों को रोज़गार मिल रहा है, बच्चे जो है खेलने अपने मैदान में निकले आगे, उसमें हो कुछ रहा नहीं है। ये है हमारी। तो सरकार ने धोखा करा है आपने? सरकार ने नहीं, इसने बीबीसीआई ने किया आज हमारे साथ, सरकार ने नहीं किया। सरकार से तो हमारी मांग है हमें सहयोग करें। तो कोई अभी बड़ा नेता आया है, आश्वासन दिया है? अभी कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया? अभी कोई नहीं। कितने टाइम से बैठे हैं आप? कल से धरने पर? जी हाँ जी। कब तक बैठने का इरादा है? मरते दम तक, जब तक मांग पूरी नहीं? जब तक मरते दम तक मांग पूरी कर आगे उठेंगे? हाँ जी। घर जाके क्या करेंगे, घर में क्या बच्चे मारे हैं, लिपटे हैं। ज़मीन दे दी उन्होंने मंदे में, सस्ते में दे दी। आज वहाँ 2 करोड़ रुपए बीघे का भाव है, वो ले ली 40 लाख रुपए बीघे में। तो बच्चे मारे हैं, घर में नहीं बढ़ने देते, हम तो यहीं मरेंगे और कहाँ जाएंगे। चाचा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है चंद्रस्वरूप त्यागी। चाचा आप इतने बुजुर्ग हो के और धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या मांग है? हमारी ऐसी मर रही है, 80 साल की उम्र है हमारी। अरे पाँव भी देख, 5 सूजे पड़े हैं यहाँ, पड़े। और क्या कहें? मांग क्या है चाचा? मांग लो कि स्टेडियम बनाओ, बाल भूख के मरे हैं, हिलना मिलेगा कुछ। ये आसपास की बिल्डिंग छोटी पड़ी है, जब तक आ जाएंगे सब स्टेडियम के खेलने के लिए तैयारी हो जाएगी यहाँ बन जाए ढंग में। और तमाम उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है भी ना ऐसा स्टेडियम अभी तक। तो चाचा किसी को आपने एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन दिया है कि जब एप्लीकेशन को सुन रहा हो तो दे भी रहे हैं। अब एप्लीकेशन यही हो, यो एप्लीकेशन ही तो है। यू आश्वासन दिया किसी ने? कि कुछ भी ना दिया, कोई आता ही ना यहाँ।
और वोट दे दें। इस बार चाचा क्या करने का इरादा है 2024 के नेक्स्ट? मर जाएंगे यहाँ, और इलेक्शन में कहा आधार काटना, तुम बताओ। जब यहाँ मर रहे हैं वैसे इलेक्शन में वोट तुम भाजपा को दें हर बेर, फिर भी सुनवाई नहीं है। फिर भी सुनवाई ना है, और कैसे करना बताओ। अगर एक बात आप सरकार से कहना चाहें तो क्या कहेंगे? सरकार से यूँ ही कहेंगे हमारे यहाँ बहुत जल्दी से जल्दी स्टेडियम की तैयारी करवा दो। हाथ जोड़ कर हमारी से यूँ ही प्रार्थना है, रोजगार से मिल। आइए चाचा, आगे आइए। तुम क्या बताएं चाचा क्या मामला ऐसा जी, जमीन हमने बीसीसीआई को दे दी सस्ते रेटों में, इस वजह से कारोबार मिलेंगे और बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, इलाके की तरक्की होएगी। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। 8 साल ज़मीन दिए हो गए, आधे रेटों में ज़मीन दे दी स्टेडियम की वजह से। नाम क्या है सर? नाम मेरा महेंद्र त्यागी है। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम जी शैलेंद्र कुमार। आप क्यों बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई हमारे गांव का स्टेडियम में जो ज़मीन ली गई है उस पर तुरंत निर्माण करा जाए, स्टेडियम चालू करा जाए, जिससे तरक्की होवे। और जो ये बड़े बुजुर्ग जिन्होंने ज़मीन दी है वे एक आध मैच देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब जो ये तो मर जाएंगे, स्टेडियम बनी हो या कुछ बनी हो, फिर क्या होएगा? एक आध मैच देखने को मिले, हमें मिला भाई ज़मीन दी है तो जो स्टेडियम ही ना तो काहे का मैच देखेंगे। सरकार ने धोखा कराया क्या आपके साथ? नहीं, धोखा भी नहीं है, पर मतलब बन जाएगा तो धोखा कुछ नहीं है। भाई ज़मीन ले रखी है, बहुत रुपया लगा रखा, पर जब मतलब स्टेडियम अभी कोई मतलब चालू नहीं है। उम्मीद है अभी सरकार से? हाँ, सरकार से पूरी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो एक दिन में इसका ऑर्डर कर दें, ये काम चालू हो जाएगा। अच्छा, तो वहाँ तक आपकी सुनवाई आपने किसी को लेटर दिया है? हाँ, नहीं, क्या नाम है, माननीय विधायक द्वारा और जनरल वीके सिंह जी हमारे सांसद जी हैं, उनके द्वारा बात अपनी पहुँचाई गई है। तो अब इस मतलब उम्मीद हो रही है कि भाई ना जाने काम चालू हो जावे। अच्छा, एक सवाल आप अगर सरकार पर रखना चाहें, एक बात सरकार को कहना चाहें तो वो क्या हो? बस सरकार तो देखो जी अच्छा काम करिए, इसी आश्वासन से बैठे हैं कि हमारे यहाँ भी स्टेडियम का निर्माण जल्द शुरू करवा दे सरकार। बस हाँ, वैसा सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है जी। बस स्टेडियम की वजह से तरक्की इस क्षेत्र की रुकी पड़ी है, जिसके ऊपर बाहरी व्यक्तियों ने फ्लैट लिए, प्लॉट लिए कि भाई स्टेडियम बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, लेकिन काम कुछ नहीं है। किसी को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा। कोई कैंटीन खोलता, कोई कुछ करता, कोई बैडमिंटन की दुकान खोलता, लेकिन काम कुछ नहीं, क्योंकि जब स्टेडियम ही नहीं है तो काम ही क्या होएगा। किसानों के पूछताछ के बाद पता चला है कि इनकी जो मांग है जायज़ है, और इनका जो मकसद है केवल ये है कि हमारे क्षेत्र में अगर स्टेडियम बनता है तो स्टेडियम के बनने के बाद इनके क्षेत्र में तरक्की होगी, इनके बच्चों को रोज़गार मिलेगा, और ये जो भी बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको कुछ काम धंधा का स्रोत मिलेगा। और ये चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में जल्दी से जल्दी स्टेडियम बनाया जाए और इनके क्षेत्र का विकास हो। मैं अपने कैमरा पर्सन रेहान के साथ ओम प्रकाश, भारत का बदलता शासन।